यदि वहाँ योगी होते तो नाम पूछ के और मार के दिखाते वो, फिर हम बताते। मतलब मोदी जी योगी से कम है? योगी जी होते तो फिर हम बताते कैसे मारते हैं। योगी जी ने कहा कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया 6 महीने में पीओके हमारे अंडर में आ जाएगा। देश के तो बिल्कुल पक्का शामिल है, वरना ऐसे कैसे कोई आतंकवादी घटना कर देगा। अंदर की मिली भगत है, ये आए हैं रुके हैं तब उन्होंने मारा है। ये जो बेचारे प्रवासी मजदूर मरे हैं ना, उन्होंने भी वहाँ तो हमेशा ही टारगेट करेंगे। कश्मीर के अंदर जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा। वो मानते ही नहीं है अपने कश्मीर को, इसमें मानते नहीं है। तो सीधी सी बात है, योगी जी को भेज दो 6 महीने के लिए, वो अपना बता देंगे कश्मीर हमारे भारत में ही है या पाकिस्तान में है। जो मिले पाकिस्तान से आए हिंदू बन के रह रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट बना रहे हैं। एक दो व्यक्ति के लिए दोबारा हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके पीछे ना खड़े होकर बीच रोड पे जो ना फांसी लगा दी जाए। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। हमारे देश में हिंदुओं की जो आबादी है वो बहुसंख्यक है, लेकिन हमारे देश में पिछले कुछ लंबे समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां हिंदुओं का नाम पूछकर उनको मारा जा रहा है। इसकी शुरुआत पहलगाम से हुई, उसके बाद मुंबई में जहां एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड की नाम पूछकर उनको कर दी। अब इसके बाद कल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में जो छत्तीसगढ़ के दो मजदूर थे उन पर आतंकवादी हमला हो गया, उनसे नाम पूछा गया, पहले उनका धर्म पूछा गया। अब मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं देश में घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इनको रोकेगा कौन, ये रुकेंगी कैसे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है मेरा। जिस तरीके से जो कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस सरकार है, लेकिन तमाम आतंकवादी घटनाएं और नाम पूछ कर मारा जा रहा है। किसी भी देश में बहुसंख्यक आबादी को नाम पूछ कर मारा जा रहा है। तो देखिए, ये तो एक कायराना हरकत है और ये ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है, यदि वहाँ योगी होते तो नाम पूछ के और मार के दिखाते वो, फिर हम बताते। मतलब मोदी जी योगी से कम है? योगी जी होते तो फिर हम बताते कैसे मारते हैं। जरा अभी वहाँ लोगों के हाथ पांव बंधे हुए हैं तो इसलिए वो मार रहे हैं। जरा एक बार योगी को पहुँचाओ वहाँ, फिर बताएंगे हम कैसे मारते हैं। सरकार तो अपनी है, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, वहाँ भी बीजेपी है। कश्मीर में कहाँ अपनी सरकार है? कश्मीर में तो अलग है, वो है उमर अब्दुल्ला है वहाँ का था चीफ मिनिस्टर। अब्दुल्ला तो है, लेकिन सरकार जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सरकार के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना सारी चीज़ें। लेकिन अंदर की सरकार तो जो चलाते हैं वो अलग मुख्यमंत्री होता है ना। पुलिस तो सारी मुख्यमंत्री के अंडर में आती है। तो जरा वो एक बार योगी जी को वहाँ भेजो और फिर बताते हैं हम कैसे मारते हैं आतंकवादी, कैसे बनते हैं आतंकवादी। तो ये घटनाएं जो हुई हैं जिनकी रोकथाम कुछ हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अब तो मुंबई में हो गई, जम्मू कश्मीर दूसरी घटना है इसी साल। इस बारे में तो खैर मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी रुकेंगे ये घटनाएं। रुक तो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है रुकी नहीं है। अब तो बहुत कम हो गया है, ये इक्का दुक्का कभी होता है, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। अब तो बहुत कंट्रोल कर दिया है इन्होंने। कंट्रोल तो कहते रुक तो भी नहीं रही है भाई। पिछले 1.5-2 सालों में 3 घटनाएं हो गई हैं, रुक तो भी नहीं रहा है ये। लेकिन पहले तो हर दिन नहीं 3 हो जाती थी। कंट्रोल तो बहुत करा इन लोगों ने। अब देखो, एक कोई समस्या आती है तो धीरे धीरे कंट्रोल होती है, एकदम तो कोई कर नहीं सकता। ये तो 1947 से अब तक करते आ रहे हैं ऐसे ही। अब देखो कितना कंट्रोल कर दिया है इन्होंने। तो देश के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? हाँ, देश के तो बिल्कुल पक्का शामिल है, वरना ऐसे कैसे कोई आतंकवादी घटना कर देगा। अंदर की मिली भगत है, ये आए हैं रुके हैं तब उन्होंने मारा है। बगैर देश के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ के लोग शामिल ना हो उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी जी अगर वहाँ होते, प्राइम मिनिस्टर योगी जी होते तो इंतजाम हो जाता अब तक? तो नहीं, चीफ मिनिस्टर योगी होते तो अब तक उन्हें क्या, उनके पूरे खानदान को कर देते। ये तो हिम्मत नहीं होती करने की किसी की इतनी। हाँ, एक को देख के तो फिर दूसरे की हिम्मत नहीं होगी ना करने की गलत काम को। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजय कुमार है। तो अजय जी, आप तो खुद युवा हैं, जब ऐसी घटनाएं तमाम चीज़ें सामने आती है बहुसंख्यक देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसा बहुसंख्यक देश होगा जहां उन लोगों को नाम पूछ कर मारा जा रहा है। यहाँ देखो ऐसा है, कश्मीर की तो वहाँ पे घटना आए दिन होती रहती है। वहाँ ये तो आज घटना हुई है। मैं आपसे 3 साल पहले अमरनाथ जी गया था दर्शन करने के लिए। वहाँ पे अगर यहाँ का लोकल आदमी जाए ना तो वहाँ ऐसा लगे जैसे हम आतंकवादी हैं। वहाँ हर 20 कदम पे आपको ना हमारे फौजी भाई खड़े मिलेंगे आपको सारे। अमरनाथ जी गया था मैं, हमारे जो वहाँ की जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, हमारे उसके 10 से 11 गाड़ियाँ थी उसमें। तो हमें खुद लगता हम यहाँ बचेंगे कैसे। और ये जो बेचारे प्रवासी मजदूर मरे हैं ना, उन्होंने भी वहाँ तो हमेशा ही टारगेट करेंगे। मैं वहाँ के DGP थे कोई, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कैंप लगा हुआ था। तो वो हमको तो जो ना जो कहते हैं यूपी के दिल्ली के बाहर के ये समझते हैं, वो यहाँ को की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने भाई जो कश्मीर, जिनकी मुँह भाषा कश्मीरी है ना इनकी, वो उनको भाई मानते हैं, हमें कोई भाई नहीं मानता वहाँ पे। हम तो वहाँ जाते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उनके घर चला रहे हैं अपने पैसा बर्बाद करके, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। टूरिज्म तो मोदी जी ने बढ़ाया है। नहीं तो टूरिज्म एक बात हो, कश्मीर को छोड़ और भी बहुत सारे देश है ना। अब जब एक बात हो वो मानते ही नहीं है अपने कश्मीर को, इसमें मानते नहीं है, तो सीधी सी बात है योगी जी को भेज दो 6 महीने के लिए, वो अपना बता देंगे कश्मीर हमारे भारत में ही है या पाकिस्तान में है। अभी बता तो नहीं कि वहाँ पे लश्कर का हैंडल उनको कर रहा है सारा, भाई उसी की साजिश सारी। तो आप उसको देखो ना, एक दो व्यक्ति के लिए दोबारा हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके पीछे ना खड़े होकर बीच रोड पे जो ना फांसी लगा दी जाए, सबको अकल आ जाएगी। तो ये सब कर भी रहे, रुक क्यों नहीं रही ये सब चीज़ें? भैया उनके क्या कहना, आप हमारे देश में देख लो, अभी आपने देखा वो दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें देख लो देश विरोधी नारे थे।
आपने देखा होगा देश में, जब हमारे देश के अंदर ये गद्दार छिपे हुए हैं तो भैया उनका क्या कर लोगे आप जी। तो रुकेंगी कैसे, मतलब इस चीज़ नहीं रुकने वाली अब देश में ये गद्दार? रुक जाएगा, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, कुछ यहाँ की जनसंख्या वहाँ रख दो और वहाँ की यहाँ कर दो। जब वो थोड़ी कम जनसंख्या में आ जाएंगे ना और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगालियों की ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो ये अपने आप ही रुक जाएगा। जैसे चाइना, कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जैसे चाइना ने तिब्बत में करा है ना, उनकी पूरी जनसंख्या ही ख़त्म कर दी, वो माइनर हो गए और मेजोरिटी में चीनी आ गए। ऐसे हम लोगों को भेजो और वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, फिर देखेंगे आतंकवादी कैसे पनपते हैं। जब तक वहाँ जो रहता है ना कश्मीर के अंदर, जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा। जो मिले पाकिस्तान से आए हिंदू बन के रह रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट बना रहे हैं, ये जब तक नहीं बंद होगा तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा और मोदी जी को एक्शन लेना ही होगा। जब तक नहीं लेंगे तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। राजस्थान बॉर्डर पे सारे सरदार भेज दिए, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे, अब आओ ना पाकिस्तानी, वहाँ आतंकवादी घटना क्यों नहीं होती? इसी तरह यहाँ एक्शन की जरूरत नहीं है, वहाँ के बॉर्डर पे हम लोगों को भेज दें यहाँ से उठा के, खत्म हो जाएगा। एक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप सोच रहे हैं ये भाई है हम भाई है वहाँ पर, अब ये नहीं पता है कि ये आतंकवादी है कि मैं आतंकवादी हूँ। ये जब तक नहीं निर्णय होगा तब तक ये खेल खत्म ही नहीं होगा। डेमोग्राफी चेंज कर दो ना, जनसंख्या की वजह से वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब हम ज़्यादा हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। सरकार का फेलियर नहीं है इसमें, सरकार का फेलियर नहीं है। बिल्कुल है, अगर सरकार चाहे ना 2 दिन के अंदर ये सिस्टम खत्म कर सकती है जो हो रहा है इस समय, लेकिन वो थोड़ा धीरे चाल चल रही है। आगे चलनी चाहिए, इसको एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी संसद में ये कहा करते हैं कि हिंदू 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 मतलब हिंसा, लेकिन जब ये घटना हुई किसी की सबने चुप्पी मान रखी है। पप्पू तो पहले खुद हिंदू नहीं है, वो क्या समझाएगा हिंदुओं को? अगर हिंदू हो तब तो समझाए वो, इसलिए तो हिंदू लोग परेशान हैं। हर जगह पप्पू टांग लड़ा देता है। वो कमी हम लोग में है ना, जब तक हम लोग में एकता नहीं होगी तब तक ये काम होता ही रहेगा। एकता जिस दिन हम लोग कर लेंगे उस दिन कोई भी एक पत्ता भी हिला नहीं सकता है। हम हो तो रही है, कोई राजपूत बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई बंदिया बन रहा है। यही तो जो हम लोग के अंदर है ना भेदभाव ही तो खत्म नहीं हो रहा है। भेदभाव खत्म हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। भेदभाव चलता रहेगा। आज हम कह रहे हैं ये पंडित है, हम ठाकुर हैं, वो कुर्मी है, यही तो खाए जा रहा है हिंदुस्तान को, और मोदी जी इस चीज़ को एक्शन ले नहीं रहे हैं। और जिस दिन ले लेंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा खेल। कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल, तो कुछ घर में भी भेदी हैं कुछ। बिल्कुल हैं, और सबसे आस्तीन के सांप पले हुए हैं हम लोग के पास, जो जिस दिन आस्तीन के सांप खत्म हो जाएंगे समझो देश सुधर जाएगा। कहाँ जाएंगे जिन आस्तीनों के सांप की आप बात कर रहे हैं? को खत्म करना है। मोदी जी आकर तो यहाँ देखेंगे नहीं, ये हम लोग को पता करना है कि है कौन आस्तीन का सांप, और मालूम हो के भी हम लोग कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डर है। ऐसा ना हो कि कल को ये मार दे, कल को वो मार दे, जैसे हुआ है वहाँ पर कांड, 2 लोगों को मार दिया। तो इसी तरह मोदी जी को सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, आप जो कह रहे थे ना अभी आस्तीन के सांप, ये जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई, बीजेपी हो गई, ये सब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सारे काम करते हैं। अभी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई बेटा बेटी क्यों नहीं आए थे भाई साहब? जितने भी पेटे, जितने भी छिते बालक, सब वो थे, और गंद बकरे थे, सब वो गवार थे जिनको वहाँ ना फ्री में पिज़्ज़ा बर्गर खाने के मिलते थे, वो आकर के गंद बक के जा रहे थे। जब ये अपने देश में, अपनी राजधानी में इकट्ठे हो तो वहाँ पे कश्मीर कैसे इकट्ठे हो जाएंगे भाई साहब? ये बताइए आप। भैया सब शिक्षित करो, सबको रोजगार दो, शिक्षित हो जाएंगे। वो डॉक्टर साहब थे तो जो लाल किले में फट गए थे, वो शिक्षित तो थे। नहीं, 1-2 उदाहरण तो ऐसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डरता है गलत काम करते थे। तो मेरे विचार से तो सब शिक्षित बनाओ। बिन लादेन कितना पढ़ा लिखा था यार, एक ओसामा बिन लादेन ही है क्या वर्ल्ड में? और भी तो लोग हैं भाई। देखो इसका तो यही पढ़ाई है ना, इनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है मदरसे से। मदरसे में अगर बच्चे को तालीम पढ़ाई जाए तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ देखो, सबका दीन धर्म है, वो मुसलमान भैया हैं, ये हिंदू भैया हैं, सब है, सबका दीन धर्म है। मदरसे में तालीम हो सिर्फ उनके पढ़ाई लिखाई की, उनके धर्म की। हर मदरसा खराब नहीं है, लेकिन जो मदरसा खराब उस पर एक्शन होना चाहिए भैया हर जगह। कौन अंदर देखेगा जाके क्या चल रहा है? कौन देखेगा बताओ मुझे? पुलिस भी क्या करे जब पुलिस कुछ करती है? कि मेरे घर पे आँच ना जाए इसलिए चुप बैठ जाता है वो, कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, जब तक एकजुट नहीं होंगे। ऐसे ही हर महीने 2 महीने में न्यूज़ आती रहेगी, हर दिन एक हेडलाइन बनती रहेगी। क्या आतंकवादी गाजियाबाद से पकड़े जा रहे हैं तमाम चीज़ें? समझे नहीं भाई साहब। अब कह रहे हैं कि शिक्षित करो, शिक्षित करने से भी कुछ नहीं होने वाला भैया। डॉक्टर था जो अभी बताते भाई साहब, डॉक्टर था, MBBS करने में आज के टाइम में हमारे भारत में पढ़े तो कम से कम 1 करोड़ रुपये लग जाता है। गरीब आदमी 1 करोड़ लगा नहीं पाएगा। उन्होंने 1 करोड़ करने के बाद RDX बना लिए। अब ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है भैया का अपना, अफजाल नाम, सरफराज है भाई के। मैं इनसे भी तो कह रहा हूँ, कह लगे भाई साहब नुको ऐसा तो यार हम भी आतंकवादी हो जाएंगे। मैं बोला भाई वाह, तो हम साथ बैठते हैं। जब तक तुम साथ गंदे आदमी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोग तुम्हें भी बोलेंगे। तुम भी तो खड़े होना साथों को सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे सब।
आपका क्या नाम है भाई? सरफराज त्यागी नाम मेरा। सरफराज, आप खुद मुसलमान हैं, जब ये देश में तमाम चीज़ें सामने आती है क्या बीतती है, क्या दुख होता है? ये दुख होता और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ करता, नाम पूछ के करता, जैसे कश्मीर में हुआ वो बिल्कुल गलत है, शर्मनाक है बिल्कुल। अगर ऐसा मामला कोई हमारे उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खत्म कर देते ये मामला। इंटेलिजेंस की बात आती है, जब आतंकवादी हमला होता है तो सरकार का फेलियर नहीं होता इसमें? इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी फिर हमारी? देखो, सरकार अगर काम करती है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा में तो हुआ है अभी जो हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, कुलगांव में, जैसे पहलगांव में हुआ था, नाम पूछकर मारा था, ऐसे यहाँ भी नाम पूछ। अगर वहाँ अब तक भारतीय जनता पार्टी होती तो अब तक इंसाफ मिल चुका होता वहाँ पर। जैसे उत्तर प्रदेश में हर किसी के साथ इंसाफ होता, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भेदभाव नहीं करते और इंसाफ की बात करते। जो पहले समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी चलती थी, हफ्ते वसूली करते थे, मुस्लिम ज़्यादा करते थे, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़िया काम कर रही है, अलग। जो पहले मारकूट कर रहे थे वो अब जेल में डाल चुके माननीय मुख्यमंत्री जी ने। रुकेंगी कैसे? चलिए, सरकार के आपने कहा, पहले कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए तभी सब ये रुक जाएंगी, प्रधानमंत्री बन गए, नहीं रुकी। अब बात करें जम्मू कश्मीर बन जानी चाहिए, जब जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी ऐसी है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनी जाए या कोई भी वहाँ हिंदू पार्टी का जो नेता चुना जाए, तो वो तो बात अलग है, फिर तो सब चीज़ चलती रहेंगी। वहाँ के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, उन्हें ये उठाना चाहिए इस चीज़ पर कदम कि जो नाम पूछ के जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। आतंकवादी हमला तो गवर्नमेंट रोकेगी ना, आपकी जो बीजेपी है, जो सत्ता में जो प्रधानमंत्री है, वो रोकेंगे ना ये। तो यहाँ की जो केंद्र की जो सरकार है उसे देखना चाहिए फिर। देखो, ऐसा भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। जब तक एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब तक ये सारे जाति में एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला भैया। आए दिन ये आपस में लड़ाते रहेंगे, आए दिन रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप आए दिन देखते होंगे, अभी भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा है। मैं आपसे अभी भी बोला था, अभी भी पाकिस्तान का जोड़ रहा है। अरे एक बार में कर के ख़त्म करो भाई, क्या होगा? हम 6 महीने पीछे पहुंच जाएंगे, सैलरी कम हो जाएगी, भूखे तो मरेंगे नहीं। किसान के घर से किसान का बेटे हैं, रोटी खाएंगे, हल चलाएंगे। संगा काम ही तमाम कर दो एक बार, कर दो, बात ही खत्म। योगी जी ने कहा कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया, 6 महीने में पीओ के हमारे अंडर में आ जाएगा। तो जब वो सामने लाके क्या होगा यार? पीओ के लाके क्या होगा मुझे बताइए। ऐसा आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं कश्मीर में, और पाकिस्तान के लोग जो कश्मीर में बैठे हैं और धर्म बदल के जो बैठे हैं, जो वो पाकिस्तान से जो धर्म बदल के बैठूंगी, कौन निगरानी करेगा बताइए मुझे? जो बॉर्डर पे से निगरानी होगी ना उनकी। जो आईडी कार्ड जो फर्जी बनाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। क्या बोल रहे थे आप? देखो भैया, ऐसा है, जो वहाँ के लोग हैं, आइडेंटिटी जब की जाए। अब से जब कहते हैं ना देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त की आइडेंटिटी चेक की जाए। हमारे खुद के भारत के अंदर जैसा भी देखा ना, पाकिस्तान के बॉर्डरों पे वो लग गए थे, हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे। अभी भी यहाँ बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, नाम बदल के, हाँ वो धर्म बदल के, नाम बदल के, कुछ चीज़ें बदल के यहाँ रह रहे हैं। दुनिया भर के हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे ना, तो 70% तो हमारे पूरे भारत में से हमले ख़त्म हो जाएंगे। रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर में जो आदमी रहे ना, कश्मीर का होना चाहिए। ये ना हो कि जब बंटवारा हो तो जो पाकिस्तान का आदमी, वो कहते हैं ना बॉर्डर के तार काट रखे हैं, नीचे कुछ कहते हैं अपने मामा फूफी बना रखे हैं। मामा फूफी वाला रिश्ता जिस दिन खत्म हो जाएगी, आतंकवादी हमले खत्म हो जाएंगे। पहलगांव में क्या हुआ जब ये कहा? ये बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, दिल्ली इतने लोग आ रहे हैं, ठीक है। राशन तो उन्हें फ्री का कश्मीर में मिल जाएगा। कश्मीर की आबादी कितनी है? ज़्यादा 1 करोड़, तो 10-20 लाख वहाँ भेज दें बॉर्डर पे, फिर देखें आतंकवादी कैसे आ जाएंगे। ये डेमोग्राफी चेंज करना ही नहीं चाहते, राजनीति करना चाहते हैं सिर्फ। तो ऐसे हमले होते रहेंगे, फिर तो हिंदू ऐसे मरता रहेगा। एक बात है, हमले क्यों होंगे? जब हम वहाँ जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमले कैसे हो जाएंगे भाई? मेरी समझ में नहीं आता। तो ये खुद ही नहीं चाहती गवर्नमेंट कि वहाँ ऐसा हो। डेमोग्राफी चेंज करें, यहाँ के गरीबों को वहाँ भेजें, देखें हम फिर कैसे नहीं होता भाई। राशन पानी तो फ्री दे ही रहे हैं, वहाँ भी खाएंगे, वहाँ भी, यहाँ भी। क्या नाम है आपका? शहजाद खान। तो शहजाद, जिस तरीके से अभी कुलगांव में जो हमला हुआ, 2 मजदूर थे, उनसे नाम पूछने को मार दी गई, ये सब चीज़ें रुक क्यों नहीं रही है? जैसे पहलगांव में हुआ, फिर आपके मुंबई में हुआ, अब ये दोबारा जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं और ये नाम पूछ के मारते हैं या इस तरीके का जो क्राइम करते हैं, ये मुझे तो लगता नहीं है। ना तो ये हिंदू हैं, ना ये कोई मुसलमान है, इनका कोई धर्म तो है नहीं। ये सिर्फ धर्म को बदनाम करने की साजिश होती है, और उनके अंदर की क्या रणनीति, क्या राजनीति होती है, इनका तो देखो हमें पता है नहीं। बाकी जो आदमी नाम पूछ के और ये क्राइम कर रहा है, उसको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसे बंदों को तो ढूंढ कर करना चाहिए सरकार को। आतंकवादी घटना बता रहे कि आतंकवादी घटना हुई है वो। अभी किसी ने उसको मतलब उसकी जानकारी हो गई है सबको, कि मतलब हो गई है, तो भैया मतलब ये जो घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो हमें भी और आपको भी ये दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। बाकी अगर ये इसका खुलासा हो गया तो बाकी इसका मामला सरकार जानेगी।